गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो लगी हुई हूँ माता रानी को तैयार करने। माता रानी के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। गेटअप कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं माता रानी का बना रही हूँ और लेट तो देखो हो ही गई हूँ। अब क्या करूँ यार, देखो जब हम इस तरीके के काम करते हैं ना तो हम लेट हो ही जाते हैं। तो बस वही हो गया है मेरे साथ भी। और क्योंकि देखो प्रॉपर फिर मैंने सारे भगवान जी के कपड़े पहनाए हैं, सारे भगवान जियों को, तो फिर बस इसीलिए मैं लेट हो गई हूँ थोड़ी सी। कोई नहीं, लेट हो गई कोई नहीं। बस अब माता रानी की खाली ये रह गई लगाने के लिए, बाकी तो सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को एक बार पास से भी मैं माता रानी को दिखाऊंगी। माता रानी हमारी बहुत 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 खूबसूरत लग रही है। तो चलो कर लेती हूँ मैं तैयार। चलो पास से दिखाती हूँ। अब कराती हूँ माता रानी के पास से दर्शन। मतलब जो मैंने श्रृंगार किया वो सारा गेटअप वगैरह मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो देखो ये है हमारी माता रानी का आज का गेटअप। तो इस तरीके से मैंने सिर पे हेयर बैंड और ये सारी चीज़ें ये लगाई हैं मैंने सर पे। बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। देखो ऐसे माता रानी को किया है मैंने सेट। तो ये है हमारी माता रानी। बस चुन्नी रह गई है डालने को, तो बस चुन्नी डाल दूंगी आप। और मतलब ये मैंने माता रानी को साड़ी पहनाई है, देखो। तो ये बनारसी साड़ी पहनाई है मैंने यहाँ पे माता रानी को। तो साड़ी मैं ऑलमोस्ट बस उनकी चुन्नी मैंने जो माता रानी की साड़ी है ना वो सर पे नहीं रखी है अभी। तो बस वो साड़ी सर पे रख दूंगी और हो जाएंगी डन। तो चलो हम मिलेंगे। तो एवरीवन, माता रानी हो गई है रेडी। तो सबसे पहले किशु के दर्शन कराऊंगी। भाई किशु मेरा बच्चा सुबह से परेशान है, पता है क्यों? क्या कह रहा है कि उसको मैंने जिस पे मैं बिठाती हूँ ना तो उस पे ही माता रानी के कपड़े वगैरह इस पे रहते हैं। इसके अंदर मेरा देख इस टाइप का स्टूल है ये, तो इसके अंदर सारी चीज़ रहती है। बेचारा मेरा बच्चा बार बार हट रहा था, बार बार बिठा रही थी। तो कह रहा मैया अब की बार अगर तू ना कही कि हट जाए इस पैसे, तो मैं हटने को ना हूँ, तो एक बार कर ले जो करना। तो जे जाने कही मेरे साथ। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, लेकिन बेटा बहुत सुंदर बेटी लग रही है आज। तो नजर ना लगे मेरे लाला को। तो माता रानी के दर्शन भी कराती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी माता रानी आज की। दर्शन करो माँ के। माँ को पहना दी है मैंने आज साड़ी। कितनी सुंदर लग रही है ना मैया रानी, बहुत सुंदर लग रही है। मतलब माँ का एक रूप जो है ना बिल्कुल आज एक अलग रूप आया है। और एक चीज और दिखाती हूँ, कन्नू किशोरी भी कोई कम नहीं लग रहे हैं। तो देखो पहले आज श्री जी के और श्री श्याम के दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। लो भाई करो दर्शन। ये है हमारी श्री श्यामा का गेटअप। श्री श्यामा भी आज बहुत सुंदर लग रही है। देखो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है और ऐसे करके कैरा भी लगाया है माँ ने। तो ये श्री श्यामा, ये सब ये इनके दर्शन हो गए। चलो कल अब हम करते हैं अपने मेरा लक्की बॉय सुंदर सुंदर बेटा, उसके भी कर लेते हैं दर्शन। तो ये है मेरा कान्हा किशोरी के। बताओ भाई कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा किशोरी। ये श्री जी का श्रृंगार है आज का। श्री जी ने इस तरीके से आज कर्ली बाल बनाए हैं। और माधव को दिखाते हैं। आज तो माधव भी सुंदर सुंदर बेटी लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे और भगवान ये विराजित हैं यहाँ पे सारे के सारे। तो सभी बहुत 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 सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को देख ही सकते हो, सभी सुंदर लग रहे हैं। अब हुआ ये कि मैं लेट हो गई थी काफ़ी, तो मैंने फटाफट पहले श्री जी वगैरह और कन्नू किशोरी को, क्योंकि मैं नहलाती हूँ, तो वही हो रहा था मेरे साथ कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वही चीज़ें हो रही थी। तो मैंने कहा सुनो, सबसे पहले फिर मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने कन्नू किशोरी नहलाए, उसके बाद मैंने माता रानी का गेटअप किया, ये सब मैंने कर दिया है। तो चलो अब बताती हूँ। आज भैया अष्टमी, तो अष्टमी में अष्टमाता की पूजा हम करेंगे, है ना। तो सारी जो 8 देवियाँ होती हैं आप उनका हवन पूजन भी कर सकते हैं। तो और बाकी का तो हम करेंगे ही करेंगे पूजा। तो बहुत से लोगों का आज व्रत भी खुल जाएगा, क्योंकि किसी किसी के यहाँ पे अष्टमी होती है, पर हमारे यहाँ अष्टमी नहीं होती, नवमी होती है। अष्टमी पे माता रानी की होती है ड्रेस चेंज, तो वो कर दिया मैंने। तो चलो आगे की स्टोरी वगैरह अब मैं आगे सुनाऊंगी, आप लोगों को मिलती रहूंगी। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। एवरीवन, हो गई है शाम, तो अब हम करेंगे आरती। मैंने श्रृंगार दर्शन वगैरह तो सब आपको दिखाई दिया है। तो बस अब हम आरती करेंगे। और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर किसी ने, जो मैंने बताया था मूर्ति रहस्यम, अगर नहीं किया है तो वो शाम में आप आरती से पहले वो पाठ कर सकते हो, तो कर लो। चलो मैं करके भी बताऊंगी आज कि कैसे करना है वो पाठ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम मूर्ति रहस्यम। तो चलिए बताती हूँ आपको दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी धार्मिक पुस्तक होती है, तो हमने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया है और दीप का कर लिया है हमने यहाँ पर पूजन।
ठीक है। तो अब जो है अपनी माता रानी की किताब, आप इसको लाल कपड़े वगैरह में भी रख सकते हो, कभी भी हाथ में लेके पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास आप इस तरीके का स्टैंड आता है, बुक स्टैंड, आप उसको ले सकते हैं, उस पर रखो और उसके बाद उस पुस्तक को पढ़ो। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ कैसे। सबसे सर्वप्रथम हम भगवती माँ का आह्वान करेंगे कि हे भगवती को, हमें अगर कोई संस्कृत का श्लोक नहीं आता है, मैं तब बता रही हूँ। ठीक है, तो सिर्फ अपने मन में आप आह्वान कर लो कि हे माता रानी, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रही हूँ। हे माँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, कुछ भी चीज़ हो जाए, या मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें बोल दूँ, या फिर जो भी चीज़ें मुझसे गलत हो जाए, तो हे भगवती, अपना बच्चा समझ के आप हमें माफ़ करना, और जो मैं ये मंत्रहीन क्रियाहीन पूजन कर रही हूँ वैसा पूर्ण करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप विनती कर सकते हैं माता रानी से, और उसके बाद हम किताब स्टार्ट करेंगे, और बाद में हमें क्षमा याचना अवश्य ही करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कहाँ से स्टार्ट। तो फर्स्ट पेज पे हूँ मैं इस टाइम। सबसे पहले ओम चंडिकाय नमो नमः। देवी प्रसिद्धरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माँ जत्तो क्लस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी तामेश्वरी देवी चरासत देवी चराचस्य देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायिनी कलो ही कार्य सिद्धार्थ उपाय भ्रू यत्नता शृणो देवी पृच्छामि कलो सर्वेष्ट साधना मया तवेव इसने अंबा स्तुति प्रकाशते। ओम अस्य दुर्गा सप्त श्लोके स्त्रोत मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टम छंसी माँ काली महालक्ष्मी महास्वरस्वते देवता। श्री दुर्गा प्रतिशत श्लोक की दुर्गा पाठे विनयोग। ओम ज्ञानी नमापि चेत सी देवी भगवती शबालदा कृषा मोहाया महामाया प्रंचति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतम से तो स्वस्थ स्मृता मातिम तीव सुबादादिसी दरिन दुख भयहारिणी का तो धन्य सर्वोपकारक रणाय सदा द्रचत सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण प्राणे सर्वसे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति संवदे भय विष्णु दुर्गा देवी नमस्तुते रोगान शेषण तुष्ट रुष्ट तु कमान सकला विष्टम त्वामशता विप्राणा त्वामशता श्यंति प्रयंति सर्वबाधा प्रशंत लोकलेश्वरी एवं प्रकार कार्य देरिश विनाशनम। अब देखो, ये मैंने तो पढ़ा है संस्कृत में, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ लेती हूँ इसको क्योंकि मैं बहुत सालों से, कई सालों से इसको पढ़ रही हूँ, तो ये मेरी मतलब जीवा पे रट गया है। अगर आपको संस्कृत आप उस लेवल पे नहीं पढ़ पाते, मतलब आपने ऐसी धार्मिक पुस्तक की संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो कोई बात नहीं, आपको नीचे जो हिंदी में जो अनुवाद करके दे रखा है, तो वो आप हिंदी वाला जो है आप पढ़ सकते हैं, वो उतना ही लाभ मिलेगा जो संस्कृत में। हो सकता है संस्कृत में चीज़ें आपके मुंह से गलत निकल भी सकती है, लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी का ये वाला पार्ट, अब नीचे जो सेम चीज़ ऊपर दे रखी है उन्होंने संस्कृत में, वही चीज़ उन्होंने हिंदी में यहाँ पे दे रखी है, तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अर्थ शब्द श्लोकी दुर्गा करोगे, यानी कि शिव का उपाज है। इसमें शिव जी बोलते हैं, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो, कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी के द्वारा समय रूप से व्यक्त करो। ये शिव जी ने कहा है माता रानी से। फिर देवी ने कहा है, देव, आपके मेरे ऊपर बहुत स्नेह है, कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बताऊंगी, सुनो, उसका नाम है अंबा स्तुति। तो हमें क्या करना है, कलयुग में हमारा जो माता रानी ने हमें एक श्लोक दिया है, और अगर हम अम्बे माँ की स्तुति करते हैं तो हमारे जितने कार्य होते हैं तो वो संपन्न होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस दुर्गा सप्त श्लोक स्त्रोत के नारायण ऋषि अनुष्टम छंसी महाकाली महालक्ष्मी महास्वरस्वती देवता श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोक दुर्गा पाठ में उसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त में बलपूर्वक खींच कर मुंह में डाल देती है। तो देखो, हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हम क्या करें, ये सारी चीज़ें हमारे मोहवंशी हैं, तो ये हमें किसने डाल रखा है, तो ये मुंह जो डाल रखा है सिर्फ देवी माँ का ही स्वरूप होता है कि हमें पैसा चाहिए, बच्चा चाहिए, ये चाहिए, जबकि ये हमारे जीवन का आधार है नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। तो माता रानी कहती है, माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती हैं, स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं, और दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाल रहे, मतलब जिसका जो आपके सिवा कौन है, देखो वही कृष्ण है, वही दुर्गा है, वही शिव है, सब शक्ति एक ही है। सिर्फ हमें सिर्फ समझने की चीज़ों को जरूरत है। हम लोग जो कहते हैं ना कि नवरात्रे आ गए तो हम माता की स्तुति कर रहे हैं, या जन्माष्टमी आती है तो हम कृष्ण की स्तुति करते हैं, वही कृष्ण है, वही दुर्गा है, वही। मैं पहले से ही आपसे कहती हूँ, इन सब चीज़ों के जो लोग कहते हैं ना कि वो हम शिव को माने या इन सब चीज़ों को, तो मैं वही चीज़ आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। तो साक्षात दुर्गा सप्तशती के अंदर भी यही चीज़ दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वही सब कुछ है। मतलब मुंह में डालने वाली भी राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है।
तो जिस दिन ये चीज़ समझ में आ जाएगी उसमें आप लोगों के अंदर का मोह खत्म हो जाएगा कि हम किसको पूजें किसको नहीं। हम जिस भी रूप में पूजते हैं पूजा उनको एक को ही लगती है, ठीक है, वो एक ही है, परब्रह्म एक ही है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने भी यही चीज़ बोली है। तो इस तरीके से आप हिंदी में पढ़ लो, मैंने दोनों तरीके से मैंने संस्कृत में पूरा पढ़ चुकी हूँ तो दोबारा नहीं पढ़ूंगी, पर मुझे बताना था हिंदी में इसका अर्थ, तो मैंने आप लोगों को इसलिए समझा दिया, ठीक है। अब सीधे हम जो दुर्गा सप्तम जो पाठ है जो मैंने आपको बताया था मूर्ति रहस्यम, ठीक है, तो अब दुर्गा सप्तम भी है इसमें, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आज जो अष्टमी है तो अष्टमी पे मेन जो है क्या है, मूर्ति रहस्यम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। तो अब मैं सीधे आपको मूर्ति रहस्यम को पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। तो बस उसी के लिए तो वीडियो बना रही थी, तो सीधे हम चलेंगे अब मूर्ति रहस्यम पे। स्टार्ट कर लेते हैं हम मूर्ति रहस्यम। ओम नंदा भगवती नाम भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिते भक्त्या वंशी कुर्यांत त्रैत्यम। देखो ऋषि कहते हैं राजन नंदा नाम की देवी है जो नंद से उत्पन्न होने वाली, यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है, वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल अंकुश पास और शंख से सुशोभित है। वे इंदिरा कमला लक्ष्मी तथा रुकामजू सना स्वर्ण में कमल के आसन पर विराजमान यदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रगदंतिका का नाम से जिन देवी का परिचय दिया, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, सुनो। सब प्रकार के भय से दूर करने वाली वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र नेत्र सिर के बाल तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं, इसीलिए रगदंतिका कहलाती। अत्यंत भयानक दिखाई देती, जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते उनकी सेवा करती हैं। देवी रगदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल और बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली दोनों स्तन देवी और अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपने चार भुजाओं के खंडन पान पात्र मुसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इस रगदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वे चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यशेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ समुच्चय प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रगदंतिका देवी के शरीर का स्तवन करता है उसकी भी देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम की पति की परिचर्या करती है। शाकुंभरी देवी शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि के नीचे त्रिबली के विभूषित उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। उनके दोनों अत्यंत कठोर और सब ओर से बराबर ऊंचे गोल स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि कमल सात समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती है। वह सात समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त क्षुधा तृषा और मृत्यु को भय को नष्ट करने वाली फूल पल्लव मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकुंभरी शताक्षी दुर्गा कही जाती हैं। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली पाप और विपत्ति का नाश करने वाली उमा गौरी सती चंडी कालिका पार्वती वे ही हैं। जो मनुष्य शाकुंभरी देवी की स्तुति ध्यान जब पूजा वंदन करता है वह शीघ्र ही अनन्य अन्न पान और अमृत रूप अक्षय फल भागी होता है। भीमा देवी बड़ भी नील है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते हैं। उनकी नेत्र बड़े बड़े, उनका स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल हैं। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग डमरू मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक मीरा कालरात्रि कामदा कहलाती हैं। इन नामों से प्रशंसित होती है। ब्राह्मणी देवी का कांति विचित्र, वे अपने तेज मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती है। उनका अंग रंग भी अनेक रंगों का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र ब्रह्मपाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का पान किया जाता है। राधन इस प्रकार जगमाता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई है। कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। परम गोपनीय रहस्य है, इसे तुम्हारे दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी का जप में लगे रहो। सप्तसती के मंत्रों को पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों से उपार्जित ब्रह्म हत्या घोर
पातकों एवं समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय के अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया, जो सब प्रकार से मनोवांछित फलों का देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमयी, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करती हूँ। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें कहा है कि मैं नमस्कार करता हूँ, लेकिन अगर आराधना आप कर रहे हो तो आप तो अपने तरीके से करोगे ना। आप अगर स्त्री का रूप है, पुरुष का तो पुरुष के हिसाब से बोलेगा। अगर आप स्त्री हो तो मैं आराधना कर रही हूँ, तो क्योंकि किताब मैंने पढ़ी है और जो मैंने रहस्य मैंने पढ़ा है, तो मैं क्या कहूँगी कि भाई मैंने किया ना इस चीज़ को, तो मैं अपने हिसाब से बोलूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा किताब में लिखा होता है बस वैसा ही बोल देते हैं, तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। ये हमेशा याद रखा करो। आरती में भी कभी भी ऐसा नहीं है, वो आरती उन्होंने लिखी उनके नाम से है, लेकिन अगर उस टाइम आप करो तो चाहे भले ही आप सबके बीच में ना बोलो, हो सकता है किसी का पात्र बन जाए, क्योंकि करते हैं लोग इस तरीके की बातें। तो आपको क्या करना है, मन में ही आप अपना नाम बोलो कि हे देवी माँ हम आपकी पूजा करें। आप अपना नाम अपना गोत्र बोल के आप पूजा हमेशा शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा जो रहस्य है वो बता दिया है पढ़ के। तो इस तरीके से अब मैं वही कुंजिका स्रोत का पाठ करूंगी और अपनी दुर्गा सप्तशती खत्म करके फिर करूंगी आरती, ठीक है। तो बस ऐसे ही पढ़ना था, कोई ज़्यादा भेद नहीं। इसके बाद आप जो पाठ है कुंजिका स्रोत तो जरूर पढ़ना है आपको। मैंने पहले ही बता रखा है, हमेशा बताती हूँ। डेली में भी आप कर सकते हो। माँ का कवच तो अवश्य ही आपको डेली भी करना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो अब मैं पहले अपना ये किताब खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आरती में आपको। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जति पार्वती पिता महादेव, एक दंती दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभि मूर्ति सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया, बांधन को कोट देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े पर चढ़ने वाल, ध्वनि के भोग लगे संत करे सेवा, सुबह शाम शरण आऊं सफल कीजिए सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तो ये है मेरे भक्तों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है उनके लिए आरती मैं उनको दे रही हूँ। तो बस आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इस तरीके से माता की सदैव आप लोगों पर